हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने नर्सिंग की डेफिनेशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था और आज की क्लास में हम स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कोप एक नर्स के पास होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती है। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखो कि स्कोप ऑफ नर्सिंग की क्या डेफिनेशन है। स्कोप ऑफ नर्सिंग का मतलब है नर्स के वर्क एरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और नर्स हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन, रिस्टोर, रिहेबिटेट करने का काम करती है कि नर्स की क्या क्या जिम्मेवारी है, क्या क्या नर्सिंग जो उसका प्रोफेशन होता है उसमें उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्या उसका काम है। उसके बाद देखो स्कोप ऑफ नर्सिंग, तो हेडिंग नंबर फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कि पीपल को हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट करना और मोटिवेट करना। फॉर एग्जांपल नर्स स्कूल में बच्चों को बैलेंस्ड डाइट के बारे में, योग या एक्सरसाइज के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में इम्पोर्टेंट्स बताती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सेकंड में देखो डिजीज़ प्रिवेंशन या रोगों की रोकथाम। डिजीज़ प्रिवेंशन का हिंदी मीन क्या है? रोगों की रोकथाम, कि कैसे रोगों से बचा जाए, कि डिजीज़ से होने से पहले की रोकथाम के बारे में, कि अगर कोई रोग हो रहा है उससे पहले अपने ऐसी क्या चीज़ें करें कि वो जो रोग है वो अपने को इतना इफ़ेक्ट ना करें। जैसे नर्स वैक्सीनेशन देती है और लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने के तरीके बताती है। फॉर एग्जांपल जो अपने भी छोटे बच्चों को बीसीजी वाला इंजेक्शन लगता है पोलियो के लिए, बहुत सारे जैसे डेंगू मलेरिया से बचने के लिए अपने को वैक्सीनेशन होती है। तो ये एक नर्स का क्या काम क्या है कि रोग होने से पहले उसको क्या कर देना, प्रिवेंट कर देना। या क्यूरेटिव केयर के बारे में। क्यूरेटिव केयर का मतलब क्या है? उपचारात्मक देखभाल। उपचारात्मक देखभाल का क्या मतलब है कि उपचार द्वारा मतलब ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट की केयर करना। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कोई भी पेशेंट है, जैसे फीवर हो गया, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्या हो गया, फीवर हो गया और वो क्या है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उसको आईवी फ्लूइड लगाती है और टेम्परेचर टाइम टाइम पे मॉनिटर करती है। ये काम क्या होता है? नर्सिंग का काम होता है या नर्स का काम होता है। रिहेबिटेट केयर। रिहेबिटेट केयर का मतलब क्या होता है? पुनर्वास सेवा। देखो इलनेस या एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने में हेल्प करना। जैसे कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ जैसे, और पेशेंट क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, चलने में फिरने में दिक्कत आ रही है या बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको नॉर्मल वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना है ना, वो क्या होता है? नर्सिंग का काम होता है। फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को चलना फिरना सिखाने में, फिजियोथेरेपी के साथ सपोर्ट करना, है ना, ये सारे नर्सिंग के काम होते हैं। 5 नंबर हेडिंग है पोलाइटिव केयर। पोलाइटिव केयर का मतलब है आरामदायक देखभाल। सीरियस या टर्मिनल इलनेस वाले पेशेंट का पेन और स्ट्रेस कम करना। बहुत बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स करना पड़ता है, उस ट्रॉमा से निकालना पड़ता है और सीरियस कंडीशन को बहुत लाइटली बता के पेशेंट को हौसला देना होता है। ये सब क्या होते हैं? नर्सिंग के काम होते हैं। उसके बाद देखो हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा, की स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना, हेल्थ एजुकेशन देना नर्सिंग का मेन काम है। पेशेंट और फैमिली को डिजीज़ ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर के बारे में सिखाना, कि समय समय पे जैसे गवर्नमेंट द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, उसमें नर्सेज जाती है गांव-गांव में, जो अपने हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, कि किसी भी डिजीज़ के बारे में बताया जाता है, उससे बचने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताया जाता है और किसी भी रोग से अपने स्वयं कैसे बच सकते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन कैसे लगानी है और डाइट कंट्रोल के बारे में समझाया जाता है। जिस व्यक्ति को शुगर या जो ग्लूकोज की प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको कितना खाना कितने टाइम में लेना है, कौन सी मेडिसिन्स लेनी है। ये किस में आती है? हेल्थ एजुकेशन के अंदर आती है, या अवेयरनेस मान लो आप, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट, कहने का मतलब है एक हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल नर्सिंग स्टाफ होता है और बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उसको मैनेज करना भी एक नर्सिंग का ही काम है। देखो नर्सिंग स्टाफ बहुत होता है, उसमें एक क्या होता है? सीनियर नर्सिंग हेड होता है। वो क्या करता है? शेड्यूल जारी करता है कि कौन सी नर्स की ड्यूटी वार्ड में होगी, कौन सी नर्स की ड्यूटी रिसेप्शन, जो नर्सिंग स्टेशन या रिसेप्शन जिसको बोलते हैं नर्सिंग की रिसेप्शन, वहाँ
कहाँ पे होगी, कौन सी नर्स की ड्यूटी आईसीयू क्रिटिकल पेशेंट के अंदर होगी, कौन सी नर्स की ड्यूटी ओटी के अंदर होगी। ये सारा क्या होता है, एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है, जिसमें भी क्या है, नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। रिसर्च या जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना, नर्सिंग करियर को और बेटर बनाने के लिए रिसर्च करना। कि जैसे नर्सिंग क्या करती है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, तो जो प्रॉब्लम्स उनको आती है, तो उनको थोड़ा और एडवांस लेवल पे अच्छा करने के लिए क्या की जाती है, रिसर्च करी जाती है। तो वो क्या आती है, रिसर्च के अंदर आती है। आगे देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर क्या है, कम्युनिटी में जाकर हेल्थ सर्विस देना, कि समाज में जाके या समुदाय में, जैसे फॉर एग्जांपल कि गांव में अगर जो नर्स अपने होती है, वो क्या है कि समय समय पे गांव में जाके क्या करती है, अपनी सेवाएं देती है। फॉर एग्जांपल विलेज में एएनसी चेकअप करना, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन टेबलेट देना, फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग करना, ये सब क्या होते हैं, नर्सिंग की ड्यूटीज या स्कोप या काम होते हैं। अब देखो नर्स कहाँ कहाँ काम कर सकती है। एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखना, ताकि आपको बढ़िया एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। जैसे नर्स कहाँ कहाँ काम कर सकती है, ऐसे ही बॉक्स बना के लिखना है। जैसे हॉस्पिटल में काम कर सकती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो अपने सीएचसी जिसे कहते हैं हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे पीएचसी कहते हैं, स्कूल के अंदर, पैरामेडिकल या मेडिकल कॉलेज के अंदर नर्स काम कर सकती है। और देखो मिनिस्ट्री सर्विस के अंदर काम कर सकती है। ओल्ड एज होम्स, जहाँ वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं ना, फिर वृद्धाश्रम में एक नर्सेज काम कर सकती है। होम हेल्थ केयर में, मतलब कि जहाँ होम हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, जिनके बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, भाई अगलों को टाइम नहीं है सेवा करने का, तो एक पर्सनल नर्स हायर कर सकते हो आप, है ना, उसको होम हेल्थ केयर। या फिर ऐसे मान के चलो कि भाई कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसके घर जाके उसकी केयर करनी है, तो वो क्या आता है, होम हेल्थ केयर के अंदर आता है। रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर अगर आप में कैपेसिटी है, तो आप रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हो। जैसे नर्सिंग कॉलेज के अंदर एज ए टीचर आप काम कर सकते हो। और अभी देखो मैंने ये साइड में एक आपको बना के दिया है कि मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम के अंदर आपको लिखने हैं, वो पॉइंट बना के दिए हैं। और एक साइड में ट्रिक भी बताई है, अगर आप इस ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इस ट्रिक से भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में कंक्लूजन निकाला है कि इस टॉपिक का क्या कंक्लूजन है, या पूरे टॉपिक के अंदर क्या मेन बात है। नर्सिंग का देखो, नर्सिंग का स्कोप बहुत वाइड है। नर्स सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी, स्कूल, इंडस्ट्रीज, रिसर्च, एजुकेशन फील्ड में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नर्सिंग का मेन एम कम्युनिटी की सेवा करके हेल्थ को प्रमोट, मेंटेन और इम्प्रूव करना है। मोटा मोटी ये बात है कि नर्सिंग का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत खुला क्षेत्र है। नर्सिंग के पास जॉब स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, अवेयरनेस की है और नॉलेज की है। तो प्रॉपर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद अपने करियर को सेटल्ड करो। तो एग्ज़ाम, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के देखा जाए तो, व्यू से देखा जाए तो, कि अगर क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना लिखो, इनफ है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैसे अपने प्रेजेंट करते हैं अपने नॉलेज को। देखो नॉलेज सबको ही होता है, बट कैसे अपने उस चीज़ को एग्जामिनर तक पहुंचा पाते हैं, कितना पहुंचा पाते हैं। क्योंकि कोई आपको पर्सनली नहीं जानता, पढ़ने में कैसे हो, दिखने में कैसे हो। जो नॉलेज आप अपनी कॉपी के अंदर डालोगे, वो ही नॉलेज काम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्कोप ऑफ नर्सिंग में इतना ही है। ये 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे हैंडल करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट कर देना। ओके, बाय।